जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो के साथ जिसका टॉपिक है पोस्टिंग्स ऑफ एन इंडियन फॉरेन सर्विस ऑफिसर। दोस्तों, जब आईएएस ऑफिसर अपनी पोस्टिंग पे होते हैं तो उनको किस तरह से अपनी पोस्टिंग मतलब कौन सी जगह पे उनको पोस्टिंग करनी है, ये उनको किस तरह से अलॉट की जाती है, इन सब के बारे में अपन इस वीडियो में बात करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले आईएफएस ऑफिसर जब अपनी पहली पोस्टिंग के लिए जैसे कि लैंग्वेज ट्रेनिंग के लिए विदेश में जाते हैं तो उनको एक अपनी पसंद की एक फ़ॉरेन लैंग्वेज चूज़ करनी होती है। मिनिस्ट्री एक अवेलेबल फ़ॉरेन लैंग्वेजेस की लिस्ट देती है ऑफिसर्स को, और ऑफिसर उन लैंग्वेज में से अपनी पसंद की लैंग्वेज को चूज़ करते हैं। पर कौन से ऑफिसर को कौन सी लैंग्वेज मिलेगी, ये पूरी तरह उनकी रैंक पे और अवेलेबल पोस्टिंग्स पे डिपेंड करता है। हर साल P5 लैंग्वेज तो अवेलेबल होती ही हैं। P5 यानी कि परमानेंट जो 5 लैंग्वेजेस हैं वो हर साल अवेलेबल रहती हैं, जैसे कि चाइनीज़, अरेबिक, फ्रेंच, रशियन और स्पेनिश। ये 5 लैंग्वेज हमेशा ही अवेलेबल रहती हैं। अगर आप रशियन लैंग्वेज चूज़ करते हैं तो आपकी पोस्टिंग मॉस्को रशिया की कैपिटल में होगी। अगर आप चाइनीज़ लैंग्वेज चूज़ करते हैं तो आपकी पोस्टिंग बीजिंग चाइना की कैपिटल में होगी। अगर आप अरेबिक लैंग्वेज चूज़ करते हैं तो आपकी पोस्टिंग इजिप्ट में होगी, कायरो में। और अगर आप स्पेनिश लैंग्वेज चूज़ करते हो तो आपकी पोस्टिंग स्पेन में होगी। और अगर आप फ्रेंच लैंग्वेज चूज़ करते हो तो आपकी पहली पोस्टिंग जो है वो फ्रांस में होगी। इसके अलावा जर्मन और जापानीज़ भी नॉर्मली हर साल या हर 1-2 साल में अवेलेबल हो जाती है। जर्मन सीखने के लिए आपको जर्मनी जाना पड़ेगा, जापानीज़ के लिए आपको जापान जाना पड़ेगा। इसके बाद जब वहाँ पे आपकी 1 से 1.5 साल की लैंग्वेज ट्रेनिंग होती है, वो आपकी इस लैंग्वेज पे डिपेंड करता है कि ट्रेनिंग 1 साल की है या 1.5 साल की। फिर उस ट्रेनिंग के बाद आपकी जो पहली पोस्टिंग होती है वो उस लैंग्वेज के आधार पे होती है। जैसे कि अगर आपने अरेबिक चूज़ करे तो आपकी किसी अरब कंट्री में, कुवैत, कतर ऐसे किसी कंट्री में आपकी पोस्टिंग हो जाएगी। अगर आपने फ्रेंच चूज़ करी है तो या तो आपकी पोस्टिंग जो है कंटिन्यू फ्रांस में रहेगी या फिर स्विट्ज़रलैंड में या फिर और भी जहाँ भी फ्रेंच बोली जाती है वहाँ पे होएगी। मतलब आपकी पहली पोस्टिंग जो है वो आपकी लैंग्वेज पे डिपेंड करेगी, या फिर आप हेडक्वार्टर भी बुलाए जा सकते हो। और इसके बाद आपको एक लिस्ट दी जाती है। जब भी आपके 3 साल का टेन्योर फॉरेन लाइन में पूरा होता है तब आपको फॉरेन मिनिस्ट्री द्वारा अवेलेबल पोस्टिंग्स की एक लिस्ट दी जाती है। उस लिस्ट में से आप जो टॉप 3 पोस्टिंग्स हैं आपके चॉइस की वो फिल करके मिनिस्ट्री को देते हैं जहां आप जाना चाहते हैं। इसके बाद आपकी उन 3 चॉइसेस में से मिनिस्ट्री डिसाइड करती है कि आपको कौन सी जगह पोस्टिंग करनी है। ये जो पोस्टिंग है पूरी तरह आपकी वर्क पे, आप किस तरह से काम करते हैं, आप कितने रिस्पॉन्सिबल हैं, इसके ऊपर होती है। और आपको कौन सी पोस्टिंग आखिरी में मिलेगी ये पूरी तरह से मिनिस्ट्री पे ही डिपेंड करता है। अगर आप अपनी पोस्टिंग से नाखुश हैं और आप मिनिस्ट्री को एक लेटर लिखते हैं कि भाई हमको ट्रांसफ़र नहीं चाहिए इस कंट्री में, तो आपको वापस हेडक्वार्टर भी बुलाया जा सकता है। आपकी जो इनिशियल पोस्टिंग होती है वो आपकी फ़ॉरेन लैंग्वेज पे डिपेंड होती हैं, पर आपकी बाद की पोस्टिंग कभी भी फ़ॉरेन लैंग्वेज पे डिपेंड नहीं होती है। आप चाहे किसी भी आईएफएस ऑफिसर को देख लीजिए, उसकी जो इनिशियल पोस्टिंग है वही जो है फ़ॉरेन लैंग्वेज पे डिपेंड होती है। तो आप कोई सी फ़ॉरेन लैंग्वेज ले, इससे आपकी जो फ्यूचर है वो डिसाइड नहीं होता है। आपका जो इंडियन फॉरेन सर्विस में जो आपका फ्यूचर है वो सिर्फ़ और सिर्फ आपके काम से डिसाइड होता है। तो थैंक यू। अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिए, और हमारे चैनल पे बहुत सारी आईएफएस ऑफिसर के बारे में हर तरह की वीडियोस अवेलेबल हैं कि आईएफएस ऑफिसर की ट्रेनिंग कैसे होती है, आईएफएस ऑफिसर की सैलरी कैसे होती है, क्या पर्क्स होते हैं, और आईएफएस ऑफिसर को कौन सी कंट्री में कितना फॉरेन अलाउंस मिलता है। ये वाली वीडियो सिर्फ आपको हमारे चैनल पर ही मिलेगी, तो जाके एक बार चेकआउट ज़रूर करें। थैंक यू।